हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा साइंस का जितना भी सेट है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सबका आंसर की मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, पूरा आंसर की मैच करने वाले हैं। सेट 3 का कोड नंबर 3133 कोड नंबर हम लोग इसमें सेट करने वाले हैं। जिनका जिनका सेट 3 का 3133 है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना आंसर जो है वो मैच कीजिए। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपका सेट 1 का 3131 का आंसर की मैंने आपको पूरा बता दिया है। नहीं देखा है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके के आप इसका पूरा आंसर की मैच कर लीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसका पूरा आंसर की आप मैच कर सकते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं सेट 3 का कोड नंबर 3133। ओके, चलिए हम लोग इसका आंसर मिलाते हैं और जिनका जिनका आंसर सेट 3 का 3133 है वो जल्दी से अपना मैच कर लीजिए। चलिए टाइम को लॉस नहीं करते हैं, आंसर मैच करते हैं। चलिए देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। देखिए इसका जो आंसर है ना वो यहाँ पर डिफरेंट बताना है आपको। तो देखिए CaO प्लस H2O दोनों का कॉम्बिनेशन मिलने के बाद क्या बनता है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के मिलने से क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, और बाकी जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, आपको डिफरेंट बताना है। तो ये जो है आपका डिफरेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बाकी जो है वो अलग अलग रिएक्शन है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके भी बताइए। ओके, और जिन जिन बच्चों का जो सेट मिला हुआ है ओके उसका आंसर की आपको चाहिए तो मेरे मेल पर आप मेल कर दो, उसका आंसर की मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन CaCO3 X प्लस CO2। तो देखिए यहाँ CaO बनाएगा यानी कि क्विकलाइम बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्विकलाइम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका टर्मरिक एंड लिटमस। टर्मरिक एंड लिटमस जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में किसका यूज किया जाता है, तो वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। ये वॉशिंग सोडा का यूजेज है, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि वॉशिंग सोडा का यूज जो है ना वो अच्छे से पढ़ लेना। देखिए वही क्वेश्चन आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा ना वो एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। तो चलिए ये वॉशिंग सोडा जो है इसका आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NO2 PbO एंड O2। इसका सही आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 6 नंबर, आइडेंटिफाई अ ग्रुप ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें आपको क्या बताना है, आइडेंटिफाई करना है किसको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। तो इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्यूटाइन, इथेन एंड प्रोपाइन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। कमेंट करके बताइए आपने क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो क्या मार्क करके आए हैं। चलिए 7 नंबर को हम लोग देखते हैं। ये तो आपको पिछले वाले सेट में मैंने आपको बता दिया है, द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में कौन सा जो है ना वो ट्रू है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ये, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड्स इट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये बिल्कुल ट्रू है। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वेना कावा, ये भी ट्रू है। ओके, यानी कि बी और सी जो है ना आपका ट्रू होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा, बी एंड सी। बी एंड सी जो है वो क्या है, ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ 2 सेपरेट ट्रेट्स शेप एंड कलर ऑफ सीड्स, द रेशियो ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इन F2 प्रोजेनी वुड बी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9:3:1। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 में है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन विच प्रोमोट्स सेल डिवीजन। आपको क्या करना है, आपका हार्मोन्स का नाम बताना है जो कि सेल प्रमोट करता है सेल डिवीजन में। प्लांट
का हार्मोन्स का नाम बताना है जो क्या करता है, आपको प्रमोट करता है सेल डिवीजन में। तो ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन्स इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 में है यहाँ पर offsprings formed as a result of sexual reproduction produce more variations because, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर जो है आप मुझे कमेंट्स करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर मैंने यहाँ पर टिक नहीं किया है। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताना इसका जो आंसर है वो क्या होगा। ओके, मैंने इसका आंसर जो है, मैं इसमें कन्फ्यूज है इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 12 का जो है ना आपने कौन सा टिक किया है। ओके, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा। 13 नंबर चलिए हम लोग मैच करते हैं 13 नंबर का, या फिर मैं इसको लास्ट में बताता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का मैं लास्ट में बताता हूँ, पहले आगे हम लोग इसको देख लेते हैं 13 नंबर को। इन केस ऑफ 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल द रेसिस्टेंस विल बी मिनिमम इफ द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द वायर रिस्पेक्टिवली आर। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2D एंड L। देखिए इसके पहले मैंने जो वीडियो बताया था ना उसमें मैंने आपको ऑप्शन नंबर डी बताया था, बट डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, 2D एंड L। ओके, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जिन जिन बच्चों ने उसमें डी टिक किया है वो कट करके आंसर सी कर लेंगे। ओके, 2D एंड L इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर हम लोग लास्ट में देखते हैं। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोन। ओजोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो ऑप्शन ए में क्या है आपका, ओजोन इज पॉइजनस गैस, बिल्कुल ये होगा एक। और ओजोन इज ए प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये भी सही है आपका। यानी ए और सी जो है ना आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा ये बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, ए एंड सी, ये नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा, ए एंड सी, ए और सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 में है यहाँ ए फूड चेन विल बी मोर एडवांटेजियस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इफ इट हैज़, ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका सही आंसर होगा, 2 ट्रॉफिक लेवल्स। चलिए असर्शन और रीज़न को हम लोग देखते हैं। असर्शन और रीज़न में क्या करना है, देखिए ए एंड आर ट्रू, ए असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू एंड ओके, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 17 को देखते हैं। देखिए असर्शन में क्या बोला जा रहा है, रेड लाइट सिग्नल्स आर यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल्स ऑन द रोड, बिल्कुल ट्रू है ये। रीज़न में बोला जा रहा है रेड कलर लाइट इज स्क्वायर्ड द मोस्ट सो एज टू बी विजिबल फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस, ये फॉल्स है, यानी कि ए जो है ना वो ट्रू है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर है, असर्शन बोल रहा है अ पीस ऑफ अ जिंक मेटल गेट्स रेडिश ब्राउन कोटिंग व्हेन कीप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम, तो ये बिल्कुल ट्रू है आपका। और रीज़न में बोला जा रहा है कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन जिंक, तो ये फॉल्स है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। ए जो है वो ट्रू है, बी जो है वो फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ बोला जा रहा है कि ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ए जो है दोनों में क्या है, 17 नंबर में ए ट्रू है, बी फॉल्स है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 में भी बोला जा रहा है असर्शन जो है वो ट्रू है, रीज़न जो है वो फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 19 में देखते हैं, असर्शन बोला जा रहा है ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, तो ये ट्रू है, असर्शन जो है वो क्या है, ट्रू है। रीज़न में क्या बोला जा रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट, तो ये भी ट्रू है आपका, और रीज़न भी जो है वो ट्रू है, यानी असर्शन और रीज़न जो है दोनों क्या है, ट्रू है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में बोला है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसका, ए को कर रहा है। ओके, चलिए ये हो गया आपका 19 नंबर। 20 को देख लेते हैं। असर्शन में क्या बोला जा रहा है, Producers are capable of using light energy from the sun to make food available in an ecosystem, ये भी ट्रू है। और रीज़न में बोला जा रहा है ऑल फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम स्टार्ट विथ अ प्रोड्यूसर, तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो असर्शन भी है ट्रू और रीज़न भी क्या है आपका, ट्रू है। तो ट्रू जो है शायद ऑप्शन नंबर बी में है, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। बोथ ए एंड असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू,
assertion and reason are true and R is not correct explanation of R। यस, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। assertion भी ट्रू है और रीजन भी क्या है, ट्रू है। तो ये आपका सेक्शन ए का मैंने आपको पूरा बता दिया। सेक्शन बी जो है आगे मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो पहले मैं इसके पहले वाले सेट में मैंने आपको सेट 1 का 31 3 1 मैंने आपको बता दिया और अभी जो है आपको सेट 3 का 31 3 3 बता दिया। तो आपको मैंने सेट 1 और सेट 3 बता दिया। आप मुझे सेट 2 का जो है ना, सेट 2 यानी कि जो स्टूडेंट्स को आपको चाहिए, जो भी सेट का आंसर चाहिए, आप मुझे मेरे मेल पर जो है जल्दी से मेल कर दीजिए। जितना जल्दी हो सकता है मैं उसका आंसर जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो इस चैनल पर इतना ही। थैंक यू।